Hello बच्चों, let's see this question. The molar conductance of NaCl varies with the concentration as shown in the following table, and all values follows the equation lambda c is equals to lambda m naught or lambda m infinity minus b into root under c, where lambda c is molar specific conductance, lambda m naught is molar specific conductance at इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड सी इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे टेबल में आपको अलग अलग मोलर कॉन्सेंट्रेशन और उसके करस्पॉन्डिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है। व्हेन अ सर्टेन कंडक्टिविटी सेल वाज फिल्ड विद 25 into 10 to the power minus 4 molar NaCl solution, the resistance of the cell was found to be 1000 ohm. At infinite dilution, conductance of Cl minus and SO4 2 minus are 80 ohm inverse centimeter square per mole and 160 ohm inverse centimeter square per mole respectively. What is the molar conductance of NaCl at infinite dilution? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको दो की कॉन्सेप्ट आने चाहिए। पहली बात तो ये कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। मोलर कंडक्टेंस इज बेसिकली द कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन इट। और दूसरी बात ये है कि मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन होता है, दैट इज डिबाय-हकल-ओजेंगर इक्वेशन, जो कि आपको इस फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन में भी वही गिवन है, लेमडा एम नॉट माइनस बी इंटू रूट अंडर सी। और इसमें कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या डिनोट कर रही है दैट इज ऑलरेडी गिवन इन दी क्वेश्चन। तो इसमें हम वैल्यूज रख के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट वन थिंग इज टू बी नोटेड फॉर ओजेंगर इक्वेशन कि ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही वैलिड होता है। तो इतना जानने के बाद चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं कि दो चीजें यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। लेट्स से कि कोई भी दो कंसंट्रेशन हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से हमने ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन कंसीडर किया है, तो C1 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4 into 10 to the power minus 4, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है दैट इज लेमडा एम फॉर दैट कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन वैल्यू दैट इज 107। और C2 के लिए जो वैल्यू गिवन है वो है 9 into 10 to the power minus 4। ऐसा कर लेते हैं कि ऊपर वाले को हम लोग 1 ले लेते हैं और इसको लेमडा एम 2 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 97। अब इन दोनों वैल्यूज से हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द यूज ऑफ ओजेंगर इक्वेशन, डिबाय-हकल-ओजेंगर इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है। अब आप देखो, आप उस ओजेंगर इक्वेशन में अगर आप पहले वाली वैल्यू रखो, लाइक लेमडा एम 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा लेमडा एम नॉट माइनस बी इंटू रूट सी, और वहां पे C1 की वैल्यू रख दो। तो इसको आप पुट करो, यहां पर ये वैल्यू आती है 107 इज इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट माइनस बी इंटू रूट अंडर C1 की वैल्यू हमारी थी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये आ जाएगा लेमडा एम नॉट माइनस बी इंटू 2 into 10 to the power minus 2. Now, putting the values for second concentration in the equation, we will get this. ये आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे जब आप सारी वैल्यूज रखोगे तो वो आ जाएगा 97 is equals to lambda m naught minus b into 3 into 10 to the power minus 2. अब लेट्स से आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको आपने सेकंड इक्वेशन मान लिया, तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो।
तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशन व्हाट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b, सो दैट विल बी कमिंग अराउंड, इसको सिंपल सॉल्व मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व होगा जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 107 में से 97 माइनस हो जाएगा और लेमडा नॉट एम कैंसल आउट हो जाएंगे और ये माइनस b 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड माइनस b 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दैट विल गिव यू 10 टू द पावर माइनस 2 ओनली। ओके, तो इसको जब आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 1000। अब अगर हमें b की वैल्यू मिल गई है तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो चुका है, क्योंकि लेमडा m इज इक्वल्स टू, अगेन यूजिंग द सेम इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेमडा m नॉट माइनस b इंटू रूट c। अब हमें लेमडा m नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, तो हम लेमडा m नॉट को क्या लिख सकते हैं, लेमडा m नॉट इज इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज लेमडा m प्लस b इंटू रूट c। अब यहाँ पे आप किसी भी एक करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन के लिए सारी वैल्यूज को पुट कर दो, लेमडा m की वैल्यू उस कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग गिवन होगी, b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं और c की वैल्यू, तो लेट्स से हम c1 के लिए ही इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। c1 के लिए जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो ये आ जाएगा 107 प्लस 10 टू दी पावर 3, 1000 को मैंने 10 टू दी पावर 3 लिख दिया और c की वैल्यू रूट c की वैल्यू c1 के लिए आ जाएगी 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। आफ्टर सॉल्विंग what you will get lambda m naught की वैल्यू 127 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज द वैल्यू फॉर लेमडा नॉट m। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 127 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।